अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की स्थापना हो चुकी है। अब मंदिर जाने का समय क्या है और मंदिर किस तरीके से जाया जाएगा, और क्या राम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए मनाही है? क्या ट्रस्ट कार्यालय में प्रसाद को जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं? तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि जो आप प्रसाद भगवान राम को चढ़ाना चाहते हैं वो किस तरह से चढ़ा सकते हैं। इसके पहले यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अयोध्या राम मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे भक्त, क्यों नहीं चढ़ा सकते ये भी बता देते हैं। ट्रस्ट कार्यालय में करना होगा जमा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोष अध्यक्ष ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री से जुड़ी सबसे भावुक पल की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने श्री राम के चरणामृत से अपना उपवास तोड़ा। यह भावुक कर देने वाला पल था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्त सीधे प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे, उन्हें कुछ भी चढ़ाने के लिए ट्रस्ट कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि देवगिरी ने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री से जुड़ी सबसे भावुक पल की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने श्री राम के चरणामृत से अपना उपवास तोड़ा। यह भावुक कर देने वाला पल था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्त सीधे प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे, उन्हें कुछ भी चढ़ाने के लिए ट्रस्ट कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। वैसे भी भगवान राम को हम सीधे प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि आप जानते हैं 500 वर्षों के बाद यह भावुक पल आया है कि रामलला अपने घर में विराजमान हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ट्रस्ट ने यह फैसला किया होगा कि यदि कोई व्यक्ति, किसी का कोई भरोसा नहीं है और बहुत जांच पड़ताल से मंदिर के अंदर प्रवेश करने को मिल रहा है, ऐसे ही नहीं बहुत जांच पड़ताल हो रही है, उसके बाद अब अंदर जा सकेंगे और आईडी प्रूफ वगैरह भी बहुत चेक हो रही हैं। इन बात का आप ध्यान रखिए। यदि आप राम मंदिर जा रहे हैं तो अपनी आईडी प्रूफ ले जाना मत भूलिएगा। ऋतुओं के अनुसार बदलते रहेंगे रामलला के वस्त्र। जैसी ऋतु होगी उसी हिसाब से भगवान राम के वस्त्र जो हैं वह बदलते रहेंगे। जैसे इंसान है, जैसे मनुष्य हैं, उसके भी ठंडी में ऊलन वाले कपड़े निकाल लेता है ताकि गर्माहट मिले, उसी प्रकार से भगवान राम के भी है, ऋतुओं के हिसाब से बदलते रहेंगे भगवान रामलला के वस्त्र। बता दें कि रामलला के वस्त्र ऋतुओं के हिसाब से बदलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह राजकुमार का मंदिर है और राजकुमार के लाड़ तो राजा से भी अधिक किए जाते हैं। विशिष्ट लोगों के लिए दर्शन की अलग अलग व्यवस्था होगी, लेकिन इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 1100 करोड़ रुपए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में खर्च हो चुके हैं। श्री राम मंदिर पाराकोट के भीतर 6 मंदिर, बाहर 7 मंदिर बनाए जाएंगे। गोविंद देवगिरी ने कहा, जो उत्सुकता इस समय थी वह उत्सुकता अब नहीं रहेगी, क्योंकि यह तो बहुत बड़ी हमारी आकांक्षा की पूर्ति का क्षण था। उत्सुकता नहीं रहेगी, लेकिन 2025 में फिर भी उत्सव तो होगा, लोग तो आएंगे। उन्होंने बताया कि 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अभी भी श्री राम जन्मभूमि बनने में लगेंगे। जो 2 मूर्तियां और बची हैं उसमें से एक मूर्ति मंदिर में रखी जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के वस्त्र का नाम उसे मूर्ति के जरिए लिया जाएगा, नाप मूर्ति के जरिए लिया जाएगा। गोविंद देवगिरी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भावुक कर देने वाला पल
पीएम मोदी का 11 दिन का उपवास था और उनका उपवास पूर्ण करना हमारा कर्तव्य था। उसके लिए हमने यह सोचा था कि गुनगुने जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर 2 बूंद नींबू का रस डालकर पीएम मोदी का उपवास तोड़ देंगे। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पीएम जब वहाँ गर्भगृह से बाहर निकले तो मुझे थोड़ा अलग ले जाकर उन्होंने धीरे से कहा, मुझे कुछ मत पिलाना, मुझे श्री राम का चरणामृत पिलाना। मैं चरणामृत लेकर ही उपवास पूर्ण करना चाहता हूँ। पीएम मोदी की तारीफ में सब लोगों ने कहा कि इनकी वजह से यदि ऐसे पीएम हमारे देश में हैं तो हमारे देश का कभी भी अहित नहीं हो सकता है। उन्हीं की वजह से आज रामलला हमारे घर में विराजमान है, अपने घर में विराजमान है। कहाँ एक टेंट में रहा करते थे। इसको पूर्ण करने के लिए पीएम मोदी का बहुत बहुत आभार भी प्रकट किया। यह अपने आप में अनोखी बात थी कि एक प्रधानमंत्री चरणामृत मांगते हैं। वास्तव में आप लोगों को तो पता होगा कि इतने बड़े वीआईपी के खान पान का एसपीजी के द्वारा बड़ा ध्यान रखा जाता है। उन्हें क्या खाना पीना चाहिए, उनके हाथ में क्या देना चाहिए, उनके पास क्या लाना चाहिए, इन सब बातों को बड़ी सावधानी के साथ पहले जांचा जाता है। और ऐसी अवस्था में जो हमने तैयार किया था और जांच लिया था उसके दूर रख कर उन्होंने एक कदम सीधे भगवान का चरणामृत मंगवाया। यह उनकी भक्ति भाव का परिचय देता है। सवाल, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो प्रसाद का क्या होगा? जब उन्होंने बताया अलग अलग प्रकार के कितने प्रसाद यहाँ पर आ रहे हैं, 1 लाख से अधिक लड्डू तो तिरुपति से आए हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न मिठाइयाँ आई हैं और इन सब मिठाइयों का भोग नैवेद्य होता है और प्रसाद लोगों में वितरित होता है। सवाल, इसके बाद प्रसाद में क्या चढ़ेगा, क्या बटेगा? जब गोविंद देवगिरी ने बताया कि ऋतु के अनुसार भगवान का पोशाक होगा तो भगवान का प्रसाद भी वहाँ भिन्न भिन्न त्योहारों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के नैवेद्य होंगे और अन्नकूट आदि भी चलता रहेगा। आप भी जिन जिन पदार्थों को अच्छा मानते हैं ऐसे में 56 भोगों को उनको दिया जाएगा। यह राजकुमार का मंदिर है और राजकुमार के लाड़ तो राजा से भी अधिक होते हैं। सवाल, श्रद्धालुओं को क्या प्रसाद दिया जाएगा और क्या वहाँ चढ़ेगा? जवाब, अभी जो हमने सोचा है श्रद्धालुओं को वह प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं है। जो भी प्रसाद वहाँ होगा वह कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। कार्यालय में उनकी जांच होकर फिर भगवान को चढ़ाया जाएगा। श्रद्धालु सीधे वहाँ पर कुछ भी नहीं चढ़ा पाएंगे, लेकिन सबको लड्डू का प्रसाद वहाँ मिलता रहेगा। उन्होंने बताया, लोग दर्शन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन भी ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन होगा? उन्होंने बताया कि हमने 2 बात सोच करके रखी हुई है। ऑनलाइन दर्शन करने की भी सुविधा रहेगी, ऑफलाइन तो रहना ही है। सभी लोग ऑनलाइन की बात समझते नहीं हैं, वह समझ करके इन बातों को करें ऐसी हमारी अपेक्षा भी नहीं है। लोग जिस प्रकार भक्ति भाव से आते हैं रहें इसी प्रकार वहाँ आते जाते रहेंगे, दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। क्या वीआईपी दर्शन की भी व्यवस्था होगी? वीआईपी लोगों की व्यवस्था तो करनी पड़ती है, लेकिन हम पैसे के आधार पर नहीं करेंगे। हम इसके बारे में सोच रहे हैं। हम किस प्रकार से नीति अपनानी चाहिए कि नीति हम कैसे भी अपनाएं, तब भी हमें कुछ विशिष्ट लोगों को दर्शन करने की सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी। देश के बड़े बड़े
आचार्य आएंगे, देश के बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी आएंगे, देश के बड़े बड़े समाज सेवक भी आएंगे, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ऊपर के तल में पूरा राम मंदिर परिवार रहेगा और 6 अन्य मंदिर बनेंगे। उनमें गणपति के मंदिर, शिव जी के मंदिर, देवी का मंदिर, सूर्य भगवान का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और अन्नपूर्णा जी का भी एक मंदिर रहेगा। ऐसे में अनेक मंदिरों का निर्माण होगा। जो मूर्ति बची है उनका क्या होगा? हमने उनके बारे में कुछ सोचा नहीं है। उन्हें अभी हम लोगों ने श्रद्धा के साथ संभाल कर रखा है। उसमें से एक प्रतिम निश्चित रूप से यहीं पर रखी जाएगी, क्योंकि भगवान के जो अलंकार बने हैं, जो वस्त्र बने हैं, उनके माप के लिए एक प्रतिमा की आवश्यकता रहेगी। इसी प्रकार से बताया गया कि भगवान राम कैसे विराजमान हुए अपने गर्भगृह में और कैसे अब रहेंगे, कैसे ऋतुओं के हिसाब से उनके वस्त्र हैं बदलते रहेंगे। जय श्री राम। कमेंट में मत लिखना भूलिएगा। जय श्री राम।